हुकूमत का अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए अहम इक़दाम। बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली बहरान हल करने से मुतल्लिका तबादला ख्याल। लोड शेडिंग के हवाले से रिपोर्ट फौरी पेश करने की हिदायत। सूबों को पीने के पानी और ज़राअत से मुतल्लिक मामला तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के लिए पुलिस को खातिर ख्वाह फंड्स फराहम किए जाएं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। नाकिस कारकर्दगी और सुस्त रवि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान लाहौर में मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, सूबाई वजीर मलिक अहमद खान और चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद। साबिक नाअहल हुकूमत की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। इमरान खान के IMF से किए गए मुआहिदों की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली के पास तोशा खाने रेफरेंस पहुंच चुका। 30 दिन में इंक्वायरी के बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। विफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अवाम के मसाइल में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। PTI हुकूमत ने 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सिर्फ इंतकामी सियासत की गई। करप्शन का जवाब देने की बजाय इमरान खान इल्जाम तराशी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज लाहौर के हलका PP 158 का दौरा करेंगी। मरियम नवाज धर्मपुरा में कारकुनों से खिताब करेंगी। इमरान खान का एजेंडा मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाना है। साबिक हुकूमत ने नए मंसूबों के तहत एक ईंट भी नहीं लगाई। हुकूमत को आवाम को दरपेश मुश्किलात का इदराक है। आइंदा चंद दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। पंजाब हुकूमत का फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने का फैसला। फराह गोगी और एहसन जमील को वतन वापस लाया जाएगा। गैर कानूनी अलॉटमेंट के लिए हीरे की अंगूठियां डिमांड की जाती रही। PTI इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम इमरान खान के झूठ को शिकस्त देंगे। सूबाई वज़रा मलिक अहमद खान और अताउल्लाह तारट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क को लोड शेडिंग समेत मुताद्दिद मसाइल दरपेश है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं की। गुज़िश्ता 2 माह से सनतों को बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही है। सरकारी इमारतों को बतदरीज शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। सोलर पैनल के लिए जामे पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। हुकूमत शहरियों को सस्ती और मयारी सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की तैयारियां मुकम्मल। ग्रीन लाइन सर्विस भाराकहू से पिम्स, जबकि ब्लू लाइन बस कोराल चौक से पिम्स तक जाएगी। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में दानासर के मकाम पर मुसाफिर बस को हादसा। 20 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बस हादसे में कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूनसून बारिशें। सिलसिला वक्फे से आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। मकामी नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 6 से 13 जुलाई तक हफ्ता शुहदा मनाने की अपील। नौजवान रहनुमा बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत को यौम मुज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। हिंदू अमरनाथ यात्रा के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। काबिज इंतजामिया मकामी लोगों और सयाहों के साथ बदसलूकी कर रही है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 5 दिन की तातुलात का ऐलान। 8 से 12 जुलाई तक ईद की छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी।
عید الاضحیٰ کی آمد ملک بھر میں مویشی منڈیاں لگ گئیں۔ مختلف نسل اور رنگ کے تگڑے جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ شہری اپنے من پسند جانور کے بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف۔ زائد قیمت کا شکوہ، منڈیوں میں جانوروں کی سجاوٹ کی دکانیں بھی کھل گئیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں مزید تیزی۔ روس کا یوکرین کے اہم مشرقی شہروں پر قبضے کا دعویٰ۔ یوکرین کا روس پر ممنوعہ کلسٹر بموں کے استعمال کا الزام۔ امریکہ کا یوکرین کو مزید $80 کروڑ دفاعی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ افغانستان کے صوبے جورجان میں طالبان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 3 افراد جاں بحق 7 زخمی۔ حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ شندور پولو فیسٹیول چترال کی ٹیم کے نام۔ فائنل میں چترال کی گلگت کے خلاف 9 کے مقابلے میں 10 گول سے کامیابی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد فائنل مقابلے سے لطف اندوز ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں نازیہ خان اور میں ہوں شاہد نسیم۔ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بند پاور پلانٹس فوری بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور توانائی بحران پر قابو پانے سے متعلق لاہور میں اجلاس ہوا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صوبوں کو پینے کے صاف پانی اور زرعی سہولیات کی فراہمی سے متعلق معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں عرصہ صوبوں کے ساتھ باہمی مشاورت اور آزادی کے ساتھ فیصلے کرے۔ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک اجلاس میں موجود تھے۔ وفاقی وزراء مفتاح اسماعیل، انجینئر خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، رکن قومی اسمبلی شاہد خاقان عباسی اور معاون خصوصی فہد حسین نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सूबा पंजाब में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि लाहौर में होने वाले इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस हुकाम को हिदायत की कि वो किसी भी किस्म के दबाव को अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों की अंजामदही की राह में रुकावट न बनने दें। उन्होंने कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पुलिस को जदीद चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के लिए खातिर खा फंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नाक़िस कारकर्दगी और सुस्त रवि को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान और चौधरी शाफे हुसैन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर रेलवे खालिद साद रफ़ीक कहते हैं कि इमरान खान ने आइन और कानून के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। गुज़िश्ता दौर में IMF के साथ किए गए मुआहिदे के बायस आज अवाम महंगाई की सोहबत बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया एहतसाब का इदारा कायम करेंगे जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगा। वो लाहौर में वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इससे बड़ी गैर आइनी बात क्या होगी कि इदारों से इक़्तिदार के लिए मदद मांगी जा रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि अगर साजिश हो रही थी तो इमरान खान को चाहिए था कि कमीशन कायम करते। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुश्किल तरीन मुआशी हालात में सिर्फ मुल्क बचाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। इनके बारे में हम तो अब कह रहे हैं, डॉक्टर असरार मरहूम और हकीम सईद मरहूम दहाइयों पहले बता गए थे कि प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च होगा, और अभी थोड़े दिन पहले उसकी तस्दीक जिन साहब ने दी है उनको आप सब जानते हैं, और उन्होंने उस इंतखाबी हलके में जहाँ PTI की हमायत वो कर रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि प्रोजेक्ट इमरान जो था वो लॉन्च किया गया था। अब असल मसला ये है कि बाज़ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा कि प्रोजेक्ट नाकाम कैसे हो गया। प्रोजेक्ट तो उसी वक्त नाकाम हो गया था, ये नॉन स्टार्टर था जब शुरू किया गया था, और ये आज शख्स आवाज़ें दे रहा है इस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को कि आएँ और मुल्क को बचाएं। इसका क्या मतलब है? ये वो आदमी है जो आइन से खिलवाड़ भी करता है, जमहूरियत का नाम भी लेता है और आइन की हदूद से हमेशा तजावज़ करता है। इस मौके पर मुआशी अमूर के वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि साबिक हुकूमत में दोस्त ममालिक के साथ खराब किए गए ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास तोशा खाना के हवाले से रेफरेंस पहुंच चुका है, बहुत जल्द तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। ये वही शख्स है ना जो कहता था अगर मैं इक़्तिदार में ना रहा, अगर न्यूट्रल जो है वो मेरा साथ नहीं देंगे, अगर जुडिशरी साथ नहीं देगी तो खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये वही नक्शा है जो सदियों पहले पाकिस्तान के बारे में करता था। वही जिस तरह साद रफ़ीक साहब ने कहा कि जो एहसान करता है उसी को ये दस्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि फरागोगी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की किस्से कहानियाँ आज ज़ुबान ज़दे आम हैं। उन्होंने कहा कि नया एहतसाब का इदारा कायम करेंगे जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौजूदा महंगाई साबिका हुकूमत की नाअहली और बैड गवर्नेंस का नतीजा है। इमरान खान की हुकूमत ने 3.5 साल में मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। फरागोगी और कई चहीतों के जरिए करप्शन की गई। वो फैसलाबाद में मुस्तहिक मजदूरों में इमदादी चेक तकसीम कर रहे थे। रिपोर्ट करेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये साबका हुकूमत की नाअहली और नालायकी थी कि गरीब मजदूरों और उनके बच्चों को 3.5 साल तक ग्रांट्स और स्कॉलरशिप से महरूम रखा गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही मजदूरों की भलाई के लिए काम शुरू कर दिया है और उनके हुकूक उनके घरों तक पहुँचाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमत की करप्शन अब बेनकाब हो रही है और एक फरा गोगी नहीं, कई गोगे और गोगियां जाहिर हो रहे हैं। मजदूरों की फैमिलीज में मुख्तलिफ मद्दात, और ये कितने शर्म की बात है कि जो मजदूर वफात पा गए, 6 लाख की रकम जो है, भले किसी अमीर ज़ादे के लिए उसकी अहमियत हो ना हो, लेकिन एक मजदूर के लिए आज के दौर में भी इस रकम की एक अहमियत है। और 64 करोड़ रुपए की रकम जो
स्कॉलरशिप ग्रांट में हो और वो बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हों और वो इस तरह से जो है वो डिले हो, ये है वो नाअहली और नालायकी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महंगाई के बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ साबका हुकूमत की बैड गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि अगर हम हुकूमत लेने की बजाय इसे उबूरी सेटअप के हवाले कर देते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो फराह गोगी और उसके जो एजेंट थे उनको दे के यहाँ पे आते थे, दे के जो है वो इजला में जो है वो अपने ओहदे हासिल करते थे, इसलिए उनकी मसरूफियात जो है वो पैसा इकट्ठा करने पे होती थी, इस बात पे नहीं होती थी कि वो आम आदमी के लिए जो है वो कोई रिलीफ फराहम करे। तो जो आदमी जो दिल करता था किसी का वो अपनी कीमत जो है वो बढ़ाए चला जाता था। वो बैड गवर्नेंस भी एक इशू रहा है जो कि इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा, और अगर वो किसी न किसी सतह पे मौजूद है तो उसको खत्म किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वफाकी वजीर दाखिला ने इस मौका पर मुख्तलिफ सनती इदारों के 1222 मजदूरों में डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट और टैलेंट स्कॉलरशिप की मद में 64 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं और इस सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज लाहौर के हलका PP 158 का दौरा करेंगी और धर्मपुरा में कारकुनों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल बागड़िया चौक में भी वर्कर्स से खिताब करेंगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि इमरान खान ने सियासी इंतकाम में मुल्क और कौम को शदीद नुकसान पहुंचाया। गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस मुल्क को लोड शेडिंग समेत मुतादिद मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रही है, जल्द सुरखरू होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीस आवान। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान की नाअहल हुकूमत ने 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सियासी इंतकाम लेते लेते मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से इमरान खान ने इंतकाम लिया। CPEC की तरफ तवज्जो नहीं थी, प्रोजेक्ट्स को वक्त पर चलाने की तरफ जो अज़ाब इमरानी की तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से ये ताख़ीर हुई। तो आज जो बहुत उफ्ताद हम देख रहे हैं मुईशत में, उसकी जिम्मेदारी उस डकैतों की हुकूमत पर जाती है जिसके सरबराह इमरान खान थे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हुकूमत संभाली तो मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद पड़े थे, जिन्हें फाल किया जा रहा है। खाद के कारखानों को तरजीही बुनियादों पर गैस फराम की जा रही है। कराची न्यूक्लियर का जो K2 का प्लांट है वो इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है। 10 तारीख तक ईद से पहले वो भी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। 600 मेगावाट जो है बिजली के करबेला में ऐड किए हैं। 24 घंटे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बिजली फराहम की गई है। वफाकी वजीर ने कहा कि तमाम सरकारी इमारतों को दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हुकूमत ने बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाली LNG और RFO फ्यूल की दरामद को यकीनी बनाया है। इक़दाम का मकसद गुज़श्ता हुकूमत की बद इंतज़ामी और अदम तवज्जो की वजह से पैदा होने वाले तवानाई के बहरान पर काबू पाना है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मुल्क में तवानाई बहरान की एक वजह PTI हुकूमत की बद इंतजामी और बर वक्त सस्ती LNG दरामद न करना है। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत ने पावर प्लांट्स के लिए LNG और फ्यूल की बर वक्त दरामद के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान LNG लिमिटेड मुल्क में LNG दरामद करते हैं। मुआहदे के तहत PSO कतर से 7 LNG कार्गो मंगवाता है। मैसर्स गवर्नर ने सप्लाई में मुश्किलात की वजह से अप्रैल 2022 से कबल मुआहदा मंसूख कर दिया था, जिसके बाद से PLL इटली से एक कार्गो दरामद कर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में तलब के पेश नज़र जनवरी 2023 में आने वाला LNG कार्गो अपनी कोशिशों से PSO के जरिए जुलाई 2022 में ही मंगवा लिया। तवानाई के शोबे की तलब को पूरा करने के लिए रवां साल अप्रैल से जून तक 57 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत की LNG दरामद की जा चुकी है। PSO को 285 अरब रुपए और PLL को 119 अरब रुपए
के वाजबात अदा न होने के बावजूद पावर सेक्टर को दरामदी LNG की सप्लाई मुमकिन बनाई गई है। PLL पावर सेक्टर को LNG की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए 3 टेंडर्स जारी कर चुका है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक 10 LNG कार्गो की दरामद के लिए भी टेंडर्स जारी किए जा चुके हैं। पेट्रोलियम डिवीजन ने अप्रैल में 168 मैट्रिक टन, मई में 258 मैट्रिक टन और जून में 306 मैट्रिक टन RFO फ्यूल पावर डिवीजन को फराहम किया। पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले RFO फ्यूल का इस वक्त जखीरा 2,77,000 मैट्रिक टन है, जबकि RFO फ्यूल के 1,30,000 मैट्रिक टन के 2 कार्गो बंदरगाह पर मौजूद हैं। रवां माह भी 1,80,000 मैट्रिक टन RFO फ्यूल पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जिससे तवानाई के शोबे की 4,36,000 मैट्रिक टन RFO फ्यूल की तलब को पूरा किया जा सकेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क में तवानाई बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने अहम फैसले किए हैं, जिसके तहत तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी का ऑप्शन वसी पैमाने पर अपनाया जाएगा। इस हवाले से किए जाने वाले इकदाम से मुतालिक देखिए ये रिपोर्ट। बिजली की किल्लत दूर करने के लिए तवानाई का मुतबादिल जरिया वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन आम आदमी को इसकी तनसीब के लिए दरकार अखराजात बर्दाश्त करना आसान नहीं, जिसके लिए वो हुकूमती सतह पर मुआवनत की तवक्को कर रहा था। सोलर एनर्जी की तनसीब का तखमीना लगाया जाए तो इस वक्त 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम पर 10 लाख के लगभग खर्च आता है, जबकि बैटरी सिस्टम के साथ ये खर्चा कम होकर 7 लाख के करीब हो जाता है। हुकूमत ने लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए अहम फैसलों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक शमसी तवानाई के सिस्टम की तनसीब पर आवाम को सहूलतें दी जा रही हैं, जिसका मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जबकि सोलर एनर्जी के कारोबार पर भी मराद दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में शमसी तवानाई के फरोग के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में टास्क फोर्स बनाती है, जिसने इस मंसूबे पर तेजी से पेशरफ्त के लिए हिदायत जारी कर दी, ताकि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जा सके। टास्क फोर्स में शामिल वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया कि टास्क फोर्स अपनी सिफारिशात जल्द वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश करेगी। मुल्क में सोलर एनर्जी के सस्ते जरिए को अपनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात ज़ेर गौर हैं। हुकूमत घरेलू सारिफीन को सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी और आसान कर्जे देने का इरादा रखती है। सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होकर सारिफीन इजाफी बिजली फरोख्त करके अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, जबकि इस मंसूबे से बिजली की बचत के साथ लाइन लॉसेस भी कम होंगे। हुकूमत का शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करने का अज़्म। वफाकी हुकूमत में शहर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक फीडर बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल करनी है। ये बसें मुसाफिरों को ग्रीन और ब्लू लाइन टर्मिनल्स तक पहुंचाने में सहूलत फराहम करेंगी। मजीद तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। बाराको के इलाके में दो रोया मरी रोड पर पहले ही ट्रैफिक की बंदिश का सामना रहता है, जिसके बाइस हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात का अजाला करते हुए ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बस सर्विसेज चलाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विसेज के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक फीडर बसें शुरू करने के लिए तैयार है। नई खरीदी गई माहौल दोस्त बसें मुसाफिरों को ग्रीन और ब्लू लाइन बस टर्मिनल्स की तरफ ले जाएंगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस बाराको से पिम्स तक काम करेंगी, जबकि ब्लू लाइन बस सर्विसेज पिम्स से मुसाफिरों को कुराल की जानिब ले जाएगी। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, आजकल पेट्रोल की इतनी कीमतें चढ़ गई हैं, तो ये 38 सीटर्स बसेज हैं और इनका किराया भी माकूल होगा। इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। इलेक्ट्रिक बस जब चार्ज हो जाएगी मुकम्मल, वो तकरीबन 400 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय करेगी। एक तो उसमें फ्यूल की बचत होगी, दूसरा ये आलूदगी जो है वो नहीं होगी। गरीब लोगों के लिए सहूलत पैदा की गई है कि गरीब लोग इतने भारी भरकम किराए दे के सफ़र करते थे, तजलील अलहदा थी, तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये प्लान किया है। बहुत सारे लोग बरसरे रोज़गार भी हो रहे हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा रश हो गई है रोडों पे। बड़ी गाड़ियां चलने से रश भी कम हो जाएगा और ज़्यादा मुसाफिर बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा सफ़र करेंगे। दोनों रूट्स पर बस स्टेशनों की तामीर का काम तकमील के करीब है। ये दोनों बस सर्विसेज फिलहाल आम ट्रैफिक के साथ मामूल के रूट्स पर चलेंगी। इसके अलावा शटल सर्विस के लिए मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बसें भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं। मौजूदा हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत को माहौल दोस्त बनाने के लिए पुरज़म है। इस हवाले से ग्रीन लाइन बस सर्विस और ब्लू लाइन बस सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है, जिससे आम आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
ناظرین، بلوچستان کے ضلع شیرانی کے علاقے دانا سر میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، جبکہ اس حادثے میں 20 مسافر جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ یہ بس راولپنڈی سے براستہ شوب کوئٹہ جا رہی تھی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق افراد اور زخمیوں کو سول ہسپتال شوب اور مغل کوٹ منتقل کر دیا ہے۔ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے، جس سے ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ڈاکٹر عارف علوی نے بس حادثے پر دلی افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ وزیر اعظم نے حادثے میں زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے بھی بھرپور امدادی سرگرمیوں کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے زخمیوں کا بہترین علاج اور دیکھ بھال یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا ملک میں انتشار اور نفرت پھیلانا ہے۔ وہ اقتدار کھو جانے پر حواس باختہ ہو کر ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ عمران خان کے چہرے سے ایمانداری کا بحروپ تار تار ہو رہا ہے۔ عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے۔ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ان کا دفاع کریں گے، اپنے ادارے کا بھی، پارلیمنٹ کا بھی، اور تمام اداروں کا دفاع کریں گے اور تمام ان کوششوں کو ناکام بنائیں گے جس سے اس ملک کے اداروں کے درمیان یا اداروں کے اندر جو ہے کسی تفرقے کی کوشش جو ہے سرحد پار دشمن کے اشارے کے اوپر یہ شخص عمران خان کرے گا۔ اس کا ایک ہی مشن ہے کہ ایٹمی طاقت جو ہے پاکستان وہ کمزور ہو، اندر سے کمزور ہو، اس کی شکست و ریخت اندر سے ہو، اس کے ادارے کمزور ہوں، اس کے ادارے منتشر ہوں، تاکہ اس انتشار سے فائدہ اٹھا کے وہ دوبارہ حکمرانی کسی طرح اس پہ قابل ہے۔ لیکن اللہ کے فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کے اوپر تمام دروازے آہستہ آہستہ پاکستان کی عوام اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بند کریں۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ قوم کو امریکی غلامی سے نجات دلانے کا جھانسا دینے والے ڈونلڈ سے معاملہ ختم کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ IMF سے عمرانی معاہدے ملکی معیشت کے لیے گلے کا توق بن چکے ہیں۔ حکومت کے مشکل فیصلوں سے ملک اقتصادی خطرات سے نکل رہا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ عمران خان گوگی گینگ کی کرپشن چھپانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں، لیکن قوم ان کی اصلیت جان چکی ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید احمد شاہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جلسوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عمران خان سڑکوں پر آنے کا شوق بھی پورا کر لیں۔ جس وقت ہمارے پاس ایک سوئی لینے کے لیے بھی نہیں تھا، سلائی مشین بھی ہمارے پاس نہیں تھی، ہم ساری چیزیں باہر سے منگاتے تھے، ہم مقبول نہیں تھے کیونکہ ہمارے پاس ایگریکلچر تھا۔ ہمیں ایگریکلچر آزاد اور خود مختار بنا کے چلاتے تھے۔ 65 جو بار ہوئی، 70 کی بار ہوئی، ہم مقروض نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس ایک آئین ہے، انٹرپریٹ کر کے ایسے حالات پہ لے کے جا رہے ہیں کہ کل اس آئین کی حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ آج کل فیصلے آئین کے تحت نہیں ہو رہے، آج کل فیصلے مشاورت کے تحت ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس آئین ہے، خدا کے واسطے اس آئین کو بچاؤ، پاکستان بچ جائے گا۔ صوبائی وزراء ملک احمد خان اور عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت جاتے دیکھ کر نام نہاد سازش کا بیانیہ گھڑا۔ ان کی اہلیہ کی طرف سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے احکامات نے عمران خان کی اداروں کے خلاف مہم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں PTI کے جھوٹے بیانیے کو عبرتناک شکست ہوگی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان نے کہا ہے کہ سابق خاتون اول کی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ علیم خان اور دیگر سیاسی جماعتوں کو غدار اور پروپیگنڈا مہم چلانے کے احکامات دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی تھی تو کیوں اس ملک کے سفیر کو نہیں بلایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی حکومت جاتے دیکھ کر سازش کا بیانیہ گھڑا اور حکومت بچانے کے لیے غیر آئینی اقدامات کروائے۔ آپ نے پہلے پاکستان کی ساری سیاست کو گندا کیا، آپ نے ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے، جب وہ بات نہ بنی پاکستان کی سفارت کو گندا کیا۔ وہ گھریلو خاتون ہے، اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندا کرو، ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں، اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے۔
ये थी आपकी साजिश की हकीकत। सूबाई वजीर दाखिला अताउल्ला तारड़ ने कहा कि एंटी करप्शन पंजाब ने करोड़ों रुपए की ज़मीन हथियाने पर फरागोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फैसलाबाद स्पेशल इकनॉमिक जोन में फरागोगी ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट हासिल किया, जबकि 60 करोड़ के प्लॉट के सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख अदा किए गए। ये ओपन एंड शट केस है। ये नहीं होगा कि आप देखेंगे कि 4-4 महीने तहकीकात चल रही हैं, ट्रायल चल रहा है, ये नहीं होगा। हमने जो बंदे गिरफ्तार किए हैं, राना यूसुफ और मकसूद अहमद, वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि ये गैर कानूनी तौर पे अलॉटमेंट हुई थी। और ये एक केस है, ये इमरान खान ना कोई आम आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर। क्यों है? क्योंकि इसकी अहलिया साहिबा बुशरा मानिका साहिबा बनी गाला में बैठ के व्हीलिंग डीलिंग करती थीं। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान राना यूसुफ और मकसूद अहमद ने गैर कानूनी अलॉटमेंट का एतराफ़ कर लिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम फरागोगी के रेड वारंट जारी करने जा रहे हैं। फरागोगी और एहसन जमील को वतन वापस लाया जाएगा। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के घर गए और उनके भाई की वफ़ात पर उनसे ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़रत के लिए दुआ की। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी और सज्जाद मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर आवाम की दहलीज से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने की हिदायत की है। लाहौर में ईद उल अज़हा की तैयारियों और ईद के दिनों में सफाई के निज़ाम के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने हुकाम को हिदायत की कि आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ईद के दिनों में सफाई के लिए मशीनरी को 24 घंटे फाल रखा जाए। उन्होंने कहा कि अफजान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए मवेशी खरीदारी के मराकज़ कायम किए जाएं ताकि कोरोना और डेंगू जैसी वबा से बचा जा सके। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बकरा मंडियों तक आवाम की सहूलत के लिए शटल सर्विस भी चलाई जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म को पंजाब में ईद उल अज़हा के दौरान सफाई के इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की 5 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियां आज से 12 जुलाई तक होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने छुट्टियों की मंजूरी दी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मुतवफ़ी मुलाजिम की बेवा को मुलाजमत देने के विफाकी मुहतसिब के अहकामात को बरकरार रखा है। सदर ममलकत ने NHA को मुतवफ़ी मुलाजिम की बेवा को वज़ीर आज़म के इमदादी पैकेज के तहत तैनात करने की हिदायत करते हुए कहा कि 30 दिनों में रिपोर्ट वफाकी मुहतसिब को जमा कराई जाए। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं कि हुकूमत ने वफाकी काबीना की तरफ से हाजियों के लिए ऐलान करदा सब्सिडी की रकम वज़ारत मज़हबी उमूर को फराहम कर दी है। हाजियों की वतन वापसी पर यह रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। मक्का मुकरमा में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हाजियों की खिदमत और हज इंतजामात के हवाले से तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। डायरेक्टर जनरल हज इब्रार अहमद मिर्ज़ा और मुतल्लिका अफसरान ने मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में हज इंतजामात समेत पाकिस्तानी आज़मीन हज को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम हुर्रियत पसंद कश्मीरियों से 6 से 13 जुलाई तक हफ्ता शुहदा मनाने की अपील की है, जबकि KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हफ्ता शुहदा के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के मुताबिक 8 जुलाई को मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान वानी और उनके साथियों की यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से अपील की है कि वो 8 जुलाई को बुरहान वानी के आबाई कस्बे तराल में और 13 जुलाई को श्रीनगर के इलाके नक्शबंद साहिब में मज़ार शहदा पर जमा हों, जहां 1931 के शहदा मदफून हैं, और फातिहा खानी करें। रियासती तहकीकाती एजेंसी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतादिद मकामात पर छापे मारे। एजेंसी के एहलकारों ने पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और भारतीय पुलिस के हमरा जिला बडगाम के इलाके बोपट बेपोर में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा फयाज अहमद के घर पर भी छापा मारा और उनके अहल खाना को हिरासा किया। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती इंतजामात के नाम पर मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को हरासा करने की मजम्मत की है। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद काठू ने
श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि सख्त पाबंदियों की वजह से बहुत से सयाह शाहराहों पर फंस कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ तरजीही सलूक से कश्मीर की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने G20 ममालिक के सरबराहान को लिखे गए एक खत में कहा कि अगला G20 सरबराही इजलास मकबूजा जम्मू कश्मीर मुनक्किद कराने के भारत के मुतनाज़ा मंसूबे का मकसद तनाज़ा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना है। नाज़रीन, हिंदुत्वा के अलंबरदार फैशिस्ट मोदी के अहद में भारत तेजी से इंतहा पसंद हिंदू रियासत में बदल रहा है। हुक्मरान जमात की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयानात पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके साथ साथ मुतनाज़ा बयान को मंजर-ए-आम पर लाने वाले भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को पाबंद सलासल कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत के इस दोहरे मयार के हवाले से राना शहजाद सलाम रिपोर्ट करेंगे। भारतीय और आलमी मीडिया इत्तेहाद-पसंद हिंदू वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुसलसल ये सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी की साबिक तर्जमान नूपुर शर्मा और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ एक ही नोयत के इल्जामात होने के बावजूद मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सवाल कई हलकों से भी किया गया कि आखिर एक ही कानून में दोनों के खिलाफ यकसां कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारतीय अदालत ने नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान को मंजर-ए-आम पर लाने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करके उन्हें 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उनकी 4 बरस पुरानी ट्वीट के बारे में एक गुमनाम अकाउंट की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई और जिसके बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय कानून के मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो कानूनी एतबार से रजिस्टर्ड ही नहीं होनी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर उन्हें थाने पेश होने के लिए 2 बार नोटिस भेजा, लेकिन नूपुर शर्मा भारतीय हुक्मरान जमात की अशीरबाज से थाने में नहीं पेश हुई। कोलकाता पुलिस ने तंग आकर नूपुर शर्मा के कोलकाता शहर छोड़ने पर पाबंदी तो आयद कर दी, लेकिन गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार करने की जुर्रत फिर भी न कर सकी। भारत में जमात इस्लामी समेत इस्लामी तंजीमों और उलमाए दीन ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नूपुर शर्मा की सख्त सरजनश और माफी मांगने की हिदायत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की साबिक तर्जमान को कानून के मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी की तर्जमान नूपुर शर्मा से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद बीजेपी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। राना शहजाद इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और मौसम के हवाले से आप खबरें जानेंगे अब्दुल कदीर से। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की तफसील राहील अंसार की इस रिपोर्ट में। मुल्क के बाज़ हिस्सों में होने वाली बारिशों से कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। गुज़श्ता रोज गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिशों का यह सिलसिला आइंदा हफ्ते भी वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाकों खुजदार, अवारान, लसबेला और खरान समेत ज़ेरी सिंध के इलाकों थरपारकर, ठट्ठा, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि मौजूदा बारिशों के सिलसिले की शिद्दत में कमी आ रही है और इसका मरकज कराची के जनूब मगरब की जानिब बहिरा अरब में मौजूद है। उधर लाहौर में सुबह के कई इजला में दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रही, जिसकी वजह से इन इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर इजला में मौसम मरतूब और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ कश्मीर, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ज़ेरी सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान आजाद कश्मीर में 33 मिलीमीटर जबकि डीजी खां में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुल्क के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसून बारिशों के पेश नजर PDMA ने तमाम महकमों को हिफाजती इकदाम करने की हदायत की है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दुकंडी, दालबंदीन 47, चल्लास 46, सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद 35, लाहौर 35, कराची 35, पेशावर 39, कोयटा 41, गिलगित 42, मुजफ्फराबाद 37, मरी 23, दीर 36, चित्राल 38, रावलाकोट 26, मालम जब्बा 23, फैसलाबाद 39, मुल्तान और सरगोदा 40, श्रीनगर 33, जम्मू 34, लह 34, पुलवामा 27, अनंतनाग 27, शुपियाँ 24 और बारामूला में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर आपका। मौसम की सूरत हाल नाज़रीन आप जान चुके हैं, तो अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात करें तो केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है और इस वबा के बाइस मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16,755 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 650 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.88% रिकॉर्ड की गई है। NCOC की जानिब से खबरदार किया गया है कि कोरोना की नई किस्म खतरनाक है, जिससे बचाव का बेहतर हल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना और बूस्टर डोज लगवाना है। जिन हजरात ने कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीनेशन नहीं करवाई, वो फिलफौर हिफाजती वैक्सीनेशन भी करवाए, और अगर जिन हजरात ने वैक्सीनेशन करवा ली है तो ये ज़रूरी है कि वो वक्तन फ़वक्तन बूस्टर डोज लाजमन वो लगवाए। आलमी सतह पर होने वाली एक तहकीक में यह भी साबित हुआ है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इकसाम के खिलाफ तादेर कुव्वत मुदाफियत फराहम करती है। आलमी इदारा सेहत के अब तक के एदादो शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 54 करोड़ 52 लाख से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 63,34,000 से तजावज कर चुकी है। WHO के मुताबिक वायरस की नई किस्म पहले से ज्यादा तेजी से फैलाव की सलाहियत रखती है। आलमी सतह पर होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस की 86% हालिया केसेस में वायरस की नई किस्म ही पाई गई है। मुतलका इदारों की जानिब से खबरदार किया गया है कि वबा से महफूज रहने के लिए एक बार फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं और वैक्सीन की बूस्टर डोज बर वक्त लगवाई जाएं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जुल्म बच्चे जल रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। इस शोहरा आफाक शेर के खालिक अताउल हक कासमी की बात करेंगे। आपको बताएं कि मारूफ अदीब, शायर, नक्काद, ड्रामा निगार और कॉलम निगार अताउल हक कासमी के नाम मशाहिर के लिखे गए खुतूत पर मबनी किताब की तारुफी तकरीब लाहौर में हुई। इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं फरहान खान। डॉक्टर आयशा अजीम की तहकीक और तदवीन पर मबनी किताब मशाहिर के खतूत बनाम अताउल हक कासमी में 245 इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात के खतूत शामिल हैं। तारुफी तकरीब से खिताब करते हुए परवेज रशीद ने अताउल हक कासमी की अदबी खिदमात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अताउल हक कासमी हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं और उनके नाम मुख्तलिफ मशाहिर के लिखे गए खतूत संगे मील की हैसियत रखते हैं। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि मुआसिर के नाम से पाकिस्तान का बेहतरीन अदबी जरीदा शाया करने वाले अताउल हक कासमी के नाम लिखे गए खतूत उनकी इल्मी और अदबी शख्सियत का बेहतरीन अहाता करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए हसन निसार, हामिद मीर और रऊफ क्लासरा ने अताउल कासमी को लिखे गए खतूत को अदब, तहजीब, सकाफत और सियासत का एल्बम करार दिया। इस किताब को जब मैं कंपाइल करी थी तो उसका एक मकसद ये था कि खतूत निगारी की सिन्फ अब ख़त्म होती जा रही है, दोबारा प्रोमोट करने की कोशिश है, बच्चों को बताने की एक काविश है कि वो क्या ज़माना था जब हद को गालिब ने निस्फ मुलाकात कहा। ये खतूत भी मुझे अचानक मिल गए और इसमें पूरी तारीख है बर्रे सगीर पाक व हिंद की खतूत के ज़रिए, हमारे कल्चर की, हमारी सकाफत की, हमारी सियासत की। मुकर्रिरीन ने किताब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि ये किताब एक तारीखी दस्तावेज है। इस किस्म की किताबें न सिर्फ उर्दू अदब की तारीख पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तहकीकी ज़रूरतें पूरी करने में मुआविन साबित हो सकती हैं, बल्कि मुआशरे में नई नस्ल को खतूत नवीसी की सिन्फ से आगाही का ज़रिया भी बनती हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। फरहाना खान की एक ज़बरदस्ती रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अब मकामी अफराद, ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ भरपूर दिन गुजारा। लोगों को अफ़वाज पाकिस्तान के मामूल के काम, उनकी तंजीम, तरबियती पहलुओं और दिफाई सलाहियत से रूशनास करवाया गया। इस मौके पर क्रिकेट स्टेडियम को कौमी परचम और रेजिमेंटल रंगों से सजाया गया था। पाक फौज, बहरिया और कोस्ट गार्ड्स की जानिब से फौजी असलहा, मवासलाती आलात के अलावा रिवायती मलबूसात, दस्तकारी, फेस पेंटिंग समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। कुछ बात करेंगे ईद कुर्मा के हवाले से। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी इंतहाई पुरजोश है और ईद कुर्मा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें भी अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। लाहौर की मंडियों की सूरत हाल क्या है, जानते हैं अहमद हसन चिश्ती की इस रिपोर्ट में। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 12 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। ईद कुर्बान के दिन करीब आते ही मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई है।
दूर दराज के इलाकों से व्यापारी अपने जानवरों की फरोख्त के लिए इन्हें सजा कर ला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी तरफ मुतवज्जे हों। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी जोशो खरोश नजर आ रहा है। कोई जानवरों की खूबसूरती पर फिदा हो रहा है तो कोई इनके वजन पर। ये लिया हमने बकरा 50,000 का, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा। जानवरों के लिए पानी और चारे का इंतजाम भी किया गया है जिससे व्यापारी मुत्तफिक नजर आते हैं। पानी की सहूलत भी फराहम की हुई है, इसके अलावा बिजली, लाइटिंग वगैरह तकरीबन हर किस्म की सहूलत है। बकरे लेके आए उधर सिंध से, अब माशाल्लाह बहुत सहूलत भी है, इधर कैंप भी लगे हुए हैं, हर चीज की सहूलत है। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं जबकि सफाई का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का ये सिलसिला ईद कुर्बान तक इसी तरह से जारी रहेगा। अहमद हसन चिश्ती, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन अब रुख करते हैं नौशहरा में लगी मंडी का, जहां ईद उल अजहा करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया है। देखते हैं तहसीनुल अबरार की ये रिपोर्ट। करीब आते ही नौशहरा में कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त शुरू हो गई है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर कायम मवेशी मंडियों में बकरे, बैल, दुम्बे काफी तादाद में लाए गए हैं। व्यापारी और खरीदारों के मुताबिक बड़े जानवर यानी गाय, बैल के मुकाबले में बकरी और दुम्बे का रेट कदरे ज्यादा है। मंडियों में खरीदारों से जानवरों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद कीमतें ज्यादा है, जिससे खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं। पहली दफा और पिछली दफा और इस दफा में फर्क जो है दुगना ज्यादा है। जो जानवर हमने 160 का लिया था, आज इस दफा जो है 250 से भी ऊपर है। हम तो पैर रहे, सुबह से आए हुए और पैर रहे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन माल की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आए हुए है। पिछली दफ़ा से इस दफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। पिछले साल के मुताबिक इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो जानवर पिछले साल 80,000 का मिल रहा था, वो इस साल 2-2.5 लाख का मिल रहा है, और इसी वजह से गाहक आ रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं मायूस होकर। दूसरी जानिब लंबी स्किन बीमारी की वजह से भी बड़े जानवरों की खरीद और फरोख्त पर काफी असर पड़ा है। लोगों का रुझान कम है मंडी में। तकरीबन एक तो बछड़े में बीमारी है, जो आजकल के जो बछड़े हैं उसमें थोड़ी सी बीमारी है, उसकी वजह से लोग थोड़ा से घबराते हैं। कम रुझान है गाहक का, जो बेचारा आता है घर से 1-1.5 लाख आता है, बड़ा नाराज होकर मंडी से जाता है। मंडियों में जानवरों की ज़ेबाइश का सामान भी मौजूद है, जो बाज़ खरीदार शौक से खरीद रहे हैं। तहसीनुल अबरार, PTV न्यूज़, नौशहरा। नाज़रीन, सिंध में मवेशी मंडियों में खरीदार खूबसूरत और फरबा जानवरों के दीवाने नजर आते हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट शामिल करेंगे शिराज अली डाहरी की। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सेहतमंद और खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडियों में सबकी यही ख्वाहिश है कि कम से कम कीमत में उन्हें अपनी पसंद का जानवर मिल सके। गरीब आवाम के लिए ये भी एक चैलेंज हो गया है कि कम पैसों में अच्छा जानवर हमें मिल जाए। खरीद तो लिया, हर जगह एक ही रेट चल रहे हैं। अब ज़ाहिर सुन्नत तो है, पूरी तो करनी है, बस अल्लाह पाक कबूल करे। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि महंगाई और साल भर इन जानवरों की खुराक पर कसीर रकम खर्च हो जाती है। कम कीमत में जानवरों को फरोख्त करना इनके लिए मुमकिन नहीं। हर चीज़ महंगा है, इनके दाना पानी इतना महंगे होते हैं और ग्राहक कहते हैं महंगे हैं। बड़े जानवर, छोटे जानवर के 1.5 लाख 1.25 लाख कीमत है। जानवरों की कीमतें कम हो या ज्यादा, लेकिन हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि छोटा या बड़ा जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी की फरीज़े को अदा करे। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और मुख्तलिफ मंडियों में हमें रश नज़र आ रहा है। लोग अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, सिंध में मवेशियों की बीमारी लंपी स्किन पर बड़े पैमाने पर काबू पा लिया गया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब अली शाह। लंपी स्किन डिजीज पिछले साल नवंबर में सिंध के जिला जामशोरो में जाहिर हुई थी, जिसके बाद दीगर सूबों में भी लंपी स्किन के केसेस सामने आए और फिर वफाकी हुकूमत ने मार्च 2022 में सरकारी तौर पर उसे डिक्लेयर किया। लंपी स्किन डिजीज से सूबा सिंध में अब तक 600 के करीब मवेशी मर भी चुके हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि अब तक 30 लाख के करीब मवेशियों को लंपी स्किन से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है, जिससे सूबे में लंपी स्किन डिजीज पर बड़े पैमाने पर काबू पा लिया गया है। सूबा सिंध के अंदर बाकी अगर सूबों की निस्बत अगर देखा जाए तो लंपी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। 3 हफ्ते से कोई मॉर्टलिटी नहीं हो रही, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही, और जो नया इन्फेक्शन जो रोज़ाना इंसिडेंट्स था वो 4,000 3,700 का जो पहले शुरुआती दिनों में था, वो सिर्फ 11 और 12 रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची समेत सिंध के तमाम मवेशी मंडियों में
दीगर सूबों से आने वाले मवेशियों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। आप जानवर की कुर्बानी करें, गोश्त खाएं, दूध पिएं और हमें कोई डरने की बात नहीं है। आवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि सेहतमंद गोश्त सेहतमंद इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूध हम आप